So, my dear students, we have completed the topic volume regarding the regular solids. Okay, we talked about four different regular solids like cuboid, cube, sphere and cylinder. इसके बारे में हमने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं. आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज गोइंग टू बी अगेन विद द वॉल्यूम रिगार्डिंग द रेगुलर ऑब्जेक्ट्स. बट आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. ओके बेटा, पिछले लेक्चर्स में भी हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं. वी टॉक्ड अबाउट ऑल द रेगुलर ऑब्जेक्ट्स प्लस वी हैव डन इंडिविजुअल न्यूमेरिकल्स. आज के भी इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स ही कंटिन्यू कर रहे हैं. लेकिन बेटा आज के जो टॉपिक में हम न्यूमेरिकल्स जो कर रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे. ओके, एज कंपेयर टू द प्रीवियस वंस व्हिच वी हैव परफॉर्म्ड, व्हिच वी हैव डन. ओके, लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल नंबर 1. देखो न्यूमेरिकल फर्स्ट आपका ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है. Calculate the length of a cuboid. We have to calculate the length of a cuboid. Okay, so question ये है कि we have to find out the length. Here we have to not find out the volume. We have to find out one of the dimension of cuboid. अब आगे क्या है? If its volume is equal to 300 मीटर क्यूबिक मीटर. अब क्वेश्चन में यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है. हमने जो क्वेश्चंस किए हैं प्रीवियसली वहाँ से हमने निकालना था. वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. अभी हमने फाइंड आउट करना है वन ऑफ द डायमेंशन दैट इज द लेंथ ऑफ द क्यूबाइड. इफ इट्स वॉल्यूम, जब इसका वॉल्यूम कितना है 300 मीटर क्यूब. ओके, ऑल्सो अब क्या गिवन है? ऑल्सो its breadth and height is given as 5 meter and 10 meter respectively. This is our question. Solution. देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो. पहले हमें पूछा गया है कि आप फाइंड आउट करो लेंथ ऑफ ए क्यूबाइड. वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ क्यूबाइड. गिवन कंडीशंस क्या है? गिवन कंडीशंस, हमारा वॉल्यूम गिवन है 300 मीटर क्यूब. इसके बाद हमारे जो दो डायमेंशंस हैं ब्रेड्थ एंड हाइट. एच टी मतलब हाइट भी गिवन है. कितना? ब्रेड्थ 5 मीटर एंड हाइट इज 10 मीटर्स. So simple, we can find out the value of length. How we can calculate the value of length? Okay, we will have its solution like this. देखो बेटा, हमें पता है कि इट्स ऑल अबाउट ए क्यूबाइड. पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है दैट इज ए क्यूबाइड है. तो वी नो दैट. देखो पहले गिवन कंडीशंस लिखो. व्हाट आर गिवन कंडीशंस? गिवन कंडीशंस आर लाइक दिस. गिवन कंडीशंस, ओके. फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड. किसका? क्यूबाइड का. शाबाश. कितना है? 300 मीटर क्यूबिक मीटर्स. ठीक, वेरी गुड. उसके बाद क्या है? ब्रेड्थ गिवन है. ब्रेड्थ ऑफ क्यूबाइड. वेरी गुड. हाउ मच इज दैट? दैट इज 5 मीटर्स. उसके बाद क्या गिवन है? उसके बाद हाइट भी गिवन है. हाइट ऑफ क्यूबाइड. ठीक, that is 10 meters. Out of the three dimensions, length, breadth and height, your breadth and your height is given in the question. Okay, find out क्या करना है? We have to find out how much is the length of a cuboid. Length of cuboid कितनी होगी? अब length of cuboid we have to find out. Okay, let that length of cuboid जो है वो हम x मीटर लेंगे. अब देखो सर, x कोई भी नंबर होगा जो हमने फाइंड आउट करना है. अब मीटर मैंने क्यों यूज़ किया? बिकॉज क्वेश्चन में मीटर है. मीटर इज योर क्वेश्चन. अगर यहाँ पे सेंटीमीटर होता तो आई हैड टू कीप दिस लेंथ ऑफ क्यूबाइड एज x सेंटीमीटर्स. अब क्वेश्चंस में जो डायमेंशंस है वो दे आर इन द मीटर्स. लेंथ इज इन आवर मीटर्स. ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो अभी यहाँ पे मीटर में रिप्रेजेंट हो रही है. तो वी हैव टू टेक दिस लेंथ एज अजम्पशन x मीटर्स जो हमने निकालना है. चलिए, अब इसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए. फॉर्मूला किसकी? फॉर्मूला वेर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ. कौन सा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे? सॉलिड ऑब्जेक्ट, रेगुलर ऑब्जेक्ट, क्यूबाइड है. तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड किसके इक्वल है. यस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वी नो दैट
we know that what we know that volume of cuboid, अब cuboid किसके इक्वल है? Yes, शाबाश, that is length into breadth into height. This is the formula. आपको पता है कि while dealing with the volume of different regular objects, उनका volume हम कैसे evaluate करते हैं? By simply applying the mathematical formula, और कुछ नहीं करना है। देखो बेटा, यहाँ पे पहले क्वेश्चंस में हम वॉल्यूम निकालते थे डायरेक्ट, अब यहाँ पे कुछ और अलग है। यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू, अब l के बदले मैंने क्या लेना है? l के बदले में x लूँ, x इंटू बी इंटू एच। आया समझ में? देखो b को b के ऐसे ही रखेंगे, h को h के साथ ही रखेंगे, सिर्फ l को मैंने चेंज करना है, उसको मैंने x मीटर या x यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, x के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक, अब ये x का वैल्यू मैंने फाइंड आउट करना है। देखो इस इक्वेशन में जो यहाँ पे ये इक्वेशन हमें बनी है, v इज इक्वल, जो फॉर्मूला बनी है x इंटू एच इंटू बी इंटू एच, इसमें v भी गिवन है, b भी गिवन है, h भी गिवन है। देखो आउट ऑफ द फोर क्वांटिटीज थ्री आर गिवन इन योर क्वेश्चन, we can easily find out the value of x। देखो कैसे? देखो which implies what is the value of v? Here v is 300, so 300 यहाँ पे लिखेंगे। what is the value of x? कुछ भी नहीं, x को x निकालना है तो x ऐसे ही रखेंगे, into what is the value of b? b is the breadth is 5 meters, यहाँ पे 5 लिखेंगे। देखो while simplifying we need not to mention here new units, लेकिन लास्ट में हमने units मेंशन करने हैं, वो डेफिनेट करना है। h what is the value of height is यहाँ पे 10 मीटर है। ओके बेटा, सो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 300 किसके इक्वल आएगा? ये देखो x को ऐसे ही रखेंगे, 5 10 आर 50, 5 10 आर 50। आर यू गेटिंग मी बेटा? देखो ये लेफ्ट हैंड साइड बना, ये राइट हैंड साइड बना। सो देखो विच इम्प्लाइज दैट 300 किसके इक्वल है? 50 इंटू एक्स किसके इक्वल आएगा? 50x। प्रोडक्ट है ना, 50 का प्रोडक्ट किसके साथ है? x के साथ। देखो तो क्या आएगा? 50 इंटू एक्स, तो 50x ही आएगा। अगर x का कुछ वैल्यू आता, देखो x का अगर 3 वैल्यू आता तो 50 इंटू थ्री लिखते हैं हम, 50 इंटू थ्री। यहाँ पे 50 इंटू एक्स है, एक्स वी डोंट नो। अब देखो ये राइट हैंड साइड को अगर मैं ट्रांसपोज करूँ, ट्रांसपोज मतलब इंटरचेंज करूँ इनटू लेफ्ट हैंड साइड वाला मैं राइट हैंड साइड पर रखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं ऐसे भी रख सकता हूँ 50x इज इक्वल टू 300। देखो बेटा x किसके इक्वल आएगा? अब x विल बी इक्वल टू 300 आया ऐसे, ये 50 जो है ये कहाँ पे चला जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा। कहाँ पे चला? डिवाइड में। सो दिस एंड दिस कैंसल्स, 5 1s आर 5 6s आर, सो हियर x का वैल्यू जो है वो 6 निकला है। व्हाट इज 6? 6 क्या निकला है? 6 मीटर्स निकला है। देखो x को हमने क्या रखा था? x को हमने लेंथ रखा था, किसकी? क्यूबाइड की। वो किसके इक्वल बनी? 6। सो लेंथ ऑफ क्यूबाइड जो है, देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यूबाइड जो है वो हमारे इक्वल आई है किसके? 6 मीटर से। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में दिया था वॉल्यूम, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन, इट वाज गिवन ब्रेड्थ एंड हाइट इज 5 मीटर एंड 10 मीटर्स। ओके, वी हैड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, वी हैड टू फाइंड आउट द लेंथ। और सो हमने क्या किया? हमने कंडीशंस लाई, जो गिवन कंडीशंस थी वो हमने यहाँ पे लिखी पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड किसके इक्वल है? दैट इज 300 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब सॉरी। ब्रेड्थ किसके इक्वल है? 5 मीटर की। हाइट इज गिवन इन क्वेश्चन, दैट इज 10 मीटर्स। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ, सो वी सपोज दैट लेंथ ऑफ क्यूबाइड, लेट दैट लेंथ ऑफ क्यूबाइड इज x मीटर, जो हमने लास्ट में निकाला। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, वी हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। Okay, without formula we cannot do this question। okay, it's for sure v will be equal to l into b into h। how ये कहाँ से आए? because we know that the volume of cuboid is equal length into breadth into height। okay, so volume is equal to x, जो x क्यों आया? because we had supposed that length of cuboid is x। okay, breadth into height। okay, breadth का वैल्यू यहाँ पे दिया, height का वैल्यू यहाँ पे दिया, वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ पे दिया, because it was given in the question। ये भी गिवन था, breadth is 5, ये भी गिवन था, height is 10, that this is also given in the question। so simplify करके हमारा वैल्यू निकला जो x का, that was 6 meter। so we can say the length of a cuboid is 6 meters। okay, this was question number 1।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमारा देखो क्वेश्चन मैं अपनी खुद से बना रहा हूँ ये क्वेश्चंस। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, वी हैव टू फाइंड आउट कैलकुलेट द height of a cylinder. Here we have to find out the height of a cylinder. Okay, we have to find out the height of a cylinder. देखो यहाँ पे हम सिलेंडर यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वो आप याद रखोगे। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे आपको हाइट निकालनी होगी, चाहे आपको रेडियस निकालना होगा, सिंप्लीफाई करके हम इजीली वी कैन फाइंड आउट द क्वेश्चन इफ ओनली एंड इफ ओनली we know this volume, the formula for calculating the volume of cylinder. Okay, calculate the height of a cylinder जिसका volume, if its volume जो है that is given 500 मीटर क्यूबिक मीटर्स। ओके बेटा, क्या है इसका जो वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का है, वो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 500 मीटर क्यूब। एंड जो इसका रेडियस जो है उसको हम क्या लेंगे, 5 मीटर्स। ओके, इसको लेंगे हम 5 मीटर। सो वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ ए सिलेंडर, कितनी हाइट होगी सिलेंडर की जिसका वॉल्यूम जो है वो 500 मीटर क्यूबिक मीटर होगा, एंड जिसका रेडियस जो है वो 5 मीटर होगा। सो उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई। अब देखो यहाँ पे पहला स्टेप जो है, व्हाट वी हैव टू राइट आउट given condition. What are the given conditions? So given conditions are, number first, हाइट ऑफ ए सिलेंडर हमने निकालना है, तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज गिवन हाउ मच, 500 क्यूबिक मीटर क्यूब जिसको हम कहते हैं। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर वो किसके इक्वल है बेटा, 5 मीटर के इक्वल है। ठीक, चलिए निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट। सो लेट अगेन हियर लेट हाइट ऑफ ए सिलेंडर, उसको हम क्या मानेंगे, x मीटर्स। यहाँ पे फिर से मीटर, बिकॉज क्वेश्चन में हमें मीटर दिया गया हो, क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। ओके, सो सिंपली we know that the most important step to calculate, we know that volume of cylinder, बोलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, यस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो दैट इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। दिस वाज द फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला है। तो सिंप्लीफाई, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। देखो बेटा, सो यहाँ पे थोड़ा सा इस देख लेंगे वैल्यूज। v इज इक्वल टू पाई ऑलरेडी आएगा, आर स्क्वायर, आर इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, आर स्क्वायर, एच को हमने माना था क्या, x, तो v इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर एक्स। एक्स का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है, v को ऑलरेडी गिवन है, पाई का ऑलरेडी पता है हमें, r का भी ऑलरेडी given in the question है। So putting all the values in the question in the above equation क्या है, v का वैल्यू क्या है, v का खुद का वैल्यू है 500, तो 500 will be equal to पाई का वैल्यू कितना है 3.14। वेरी गुड। अब आर स्क्वायर देखो, आर जो है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो 5 का होल स्क्वायर आएगा, 5 का होल स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर, आर क्यों आया 5 स्क्वायर, बिकॉज आर इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो 5 का होल स्क्वायर आएगा इनटू एक्स। आर यू गेटिंग मी बेटा? सो इसको थोड़ा सा फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, 500 इज इक्वल 3.14 इंटू फाइव कितना हुआ, इसको सिंप्लीफाई एक्सपैंड करो इनटू एक्स, 5 स्क्वायर आया, 5 इंटू 5, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनटू एक्स अपना एक्स निकालना है, which implies that 500 will be equal to 3.14 इंटू फाइव कितना हुआ 25, कितना हुआ 25 इंटू एक्स। ओके, अब जो ये फैक्टर है 3.14 इंटू 25, इसका वैल्यू निकालो पहले, तो 500 विल बी इक्वल टू, जो आपका इसको आपने प्रोडक्ट में निकालना है, देखो आपने क्या करना है यहाँ पे, आपने यहाँ पे इसका आंसर निकालना है, जो इसका प्रोडक्ट आएगा 3.14 इंटू 25, मुझे नहीं पता है किसके इक्वल है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता इसके किसके इक्वल है। सपोज मैं ले रहा हूँ सपोजिशन, अगर मैं सपोज इसको 80 मान के चलूँगा, ओके आई एम सेइंग हियर, इसको यहाँ पे आपने निकालना है 3.14 किसके इक्वल है, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये 80 के बराबर है,
नहीं होगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, इंटू एक्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ 3.14 इंटू 25 का वैल्यू आपने निकालना है, जो आएगा वही लिखना है। मैं यहाँ पे 80 लिख रहा हूँ, दैट इज़ नॉट राइट। ओके, दिस इज़ नॉट राइट, बट मैं बोल रहा हूँ कि एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अभी मैं सपोज कर रहा हूँ कि इसका वैल्यू कितना है, 80 है। आपका कुछ भी आएगा, आपका एक्यूरेट आएगा, वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब फिर से वही बात आई, 500 विल बी इक्वल 80 इंटू एक्स कितना है, 80x। अब 80x ये तो राइट हैंड साइड में है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको हम एक्सचेंज करेंगे। राइट हैंड वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे और लेफ्ट वाले को राइट साइड में लेंगे, और 80x जो है दैट विल बी इक्वल टू 500। वो किसके इक्वल है, 500। देखो अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालो, ये तो आएगा 500, फिर से ये 80 कहाँ चला जाएगा, वेरी गुड, ये डिवाइड में चला जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका वैल्यू निकालो, इस 3.14 इंटू 75 जो यहाँ पे आएगा वैल्यू, वही यहाँ पे डिवाइड में भी आएगा। ठीक है, अब ये और ये कटा, 50/8 जितना भी होगा, सपोज 50/8 कितना है, 8 6 48, उसके बाद 2 आए, 8 2 16, उसके बाद 4, 8 5 40। यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू जो निकला है वो 6.25 निकला है। 6.25 वाट, मीटर्स, मीटर्स याद रखो, मीटर्स। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर्स में दिया गया हो तो हम सेंटीमीटर्स यहाँ लिखते फिर, बट क्वेश्चन यहाँ पे यूनिट्स जो है वो 2000 गिवन इन मीटर्स। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे जो एक्यूरेट वैल्यू आएगा, सपोज जो आपका एक्यूरेट वैल्यू आएगा उसको आप डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे एक्स के साथ, तो वो आएगा एक्स के साथ। यहाँ पे वो फिर से इंटरचेंज करो एक्स के साथ, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकलेगा, वो जाएगा डिवाइड में, 500 डिवाइड बाई कुछ आपका जो एक्यूरेट वैल्यू है, वो जो आंसर है दैट इज योर एक्स। एक्स को हमने क्या रखा था, हाइट। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो किसके इक्वल निकली है, 6.25 के इक्वल निकली है। सो दिस वाज द क्वेश्चन, वी हैड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर जिसका वॉल्यूम इतना है एंड रेडियस इतना है। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज द क्वेश्चन, दीज आर द 2 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इनको प्रैक्टिस करो, इसके बेस्ड पे जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे फिर चलिए आप खुद से बनाओ क्वेश्चन। सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाइट ऑफ ए सिलेंडर, इसका वॉल्यूम यहाँ पे मैंने 500 मेंशन किया, आप 1000 ले सकते हो, आप 1000 ले लो। एंड रेडियस यहाँ पे आप थोड़ा सा इंक्रीज करो, डिक्रीज भी कर सकते हो। चलिए 8 मीटर ले लो, उसके बाद खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ ठीक है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पे जो डिस्कस करा था अबाउट द लेंथ ऑफ ए क्यूबाइड, आप खुद से ही खुद से ही बना सकते हो क्वेश्चंस, जैसे मैंने अभी खुद से बनाए ये क्वेश्चंस, लाइक कैलकुलेट द लेंथ ऑफ क्यूबाइड इफ इट्स वॉल्यूम, यहाँ पे मेंशन करा था 300, तो आप 600 ले सकते हो। ऑल्सो इट्स breadth एंड हाइट इज गिवन है। अब देखो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है बेटा, अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेट द ब्रेड्थ, कैलकुलेट द हाइट। यहाँ पे मैंने लेंथ मेंशन करा है, देखो जो हमने मेंशन करा है उसके उसके अलावा जो 2 डायमेंशंस हैं वो दोज विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन। सपोज अगर मैं बोलूँ कैलकुलेट द ब्रेड्थ ऑफ ए क्यूबाइड इफ इट्स वॉल्यूम इज दिस, जो ब्रेड्थ निकालना है, अब 2 डायमेंशंस कौन बचे, एक तो लेंथ बचा और एक हाइट बचा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा ऑल्सो इट्स लेंथ एंड हाइट इज लाइक दिस। आर यू गेटिंग मी? मेरे कहने का मतलब है कि आपका जो एक डायमेंशन जो है वो दैट इज टू बी कैलकुलेटेड, उसके अगेंस्ट जो 2 डायमेंशंस होंगे आउट ऑफ द 3 डायमेंशंस, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, आउट ऑफ द 3 डायमेंशंस अगर आपको एक निकालना है, सपोज ब्रेड्थ निकालना है, तो आपके क्वेश्चन में लेंथ और हाइट दिया गया हो। अगर आपको ब्रेड्थ निकालना होगा तो आपके क्वेश्चन में लेंथ और हाइट दिया गया हो। अगर आपने हाइट निकालना होगा तो आपके क्वेश्चन में लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया गया हो। ठीक है, so this is how we can do these questions, and this is all about your first topic rather, sorry, volume of regular solids. Now we will be starting its second part, that is the volume of irregular solids. वो हम next video lecture में देख लेंगे. Okay, till then, खुदा हाफिज.